हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि राबिया गुस्से में अपने उस रूम में चली जाती है और सृष्टि यीशु से कहती है कि जाके उसे मनाओ, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है मैं नहीं मनाऊंगी चाहे जो हो जाए, और जाके सोफे पे बैठ जाती है। बाहर वाले सृष्टि उसके पास जाती है और कहती है अगर तूने उसे नहीं मनाया ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो उससे कभी बात नहीं करूँगी। ये कह के सृष्टि वहाँ से जाने लगती है। तो यीशु कहते हैं यार तेरी वजह से मुझे हर बार झुकना पड़ता है, जा रही हूँ मनाने, अब नौटंकी मत कर। तो सृष्टि मुस्कुरा पड़ती है। यीशु जाती है उसे मनाने के लिए। पहले गेट के बाहर से देखती है कि राबिया किधर है, और उसके बाद वो अंदर जाती है। उसे कहती है राबिया आई एम सॉरी, और नीचे चलो। सृष्टि गुस्सा कर रही है मुझ पे। तो राबिया कहती है अच्छा तुम उसके लिए आई हो, अब तो बिल्कुल नहीं मानने वाली मैं। तुम ना बहुत ख़राब हो, तुमने मुझे हरवा दिया, जाओ तुम यहाँ से, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। यीशु कहते हैं छोटी बच्ची हो क्या, एक गेम के लिए पागल हुए जा रही हो। छोटा बच्चा भी इतने नाटक नहीं करता जितने आप कर रही हो। जिसकी भी जेब बनोगी ना उसके भाग फूट जाएंगे तुम्हारी इन हरकतों के सामने। हद है यार। राबिया कुछ नहीं बोलती, बस सुनती रहती है। तो यीशु कहती है ऐसी भी कोई बात होती है, ऐसी जेब जो पाएगा उसका क्या ही हाल होगा। गेम हार गई इसलिए रो रही हो, इस पे तो कोई नहीं रोता। राबिया दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी होती है तो यीशु उसके पास आती है और उसे कंधे से पकड़ के घुमाती है। देखती है कि यीशु की आंखों में आंसू होते हैं, राबिया की आंखों में आंसू होते हैं। यीशु से देखती है और कहती है यार क्या हुआ, रो क्यों रही हो। अच्छा आई एम सॉरी, अब नहीं बोलूँगी कुछ, प्लीज़ चुप हो जाओ। कोई देख लेगा ना तो मुझे डांट पड़ेगी, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया यार, प्लीज़ चुप हो जाओ ना। अच्छा रुको, मैं सृष्टि को बुला कर लाती हूँ, तुम उसको बताना क्या हुआ, मुझे तो बता नहीं रही हो। और ये कहकर वो जाने लगती है सृष्टि को बुलाने। तो राबिया जल्दी से जाके गेट लॉक कर देती है और यीशु को ज़ोर से हक कर लेती है और उसे बोलती है चुप रहो, अब और कुछ भी बोलो ना तो देख लेना, तुम एकदम चुप रहो। तो यीशु थोड़ा सा घबरा जाती है और वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। बस सोचती रहती है कि यार इसको क्या हो गया, कभी गुस्सा करती है कभी रोती है, अभी शायद पागल हो गई है मेरे साथ रहकर। हाँ मैं लड़ती भी तो बहुत हूँ ना, इसलिए इसका दिमाग चल गया होगा शायद, बट इसे होगा क्या है। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछती है कि राबिया क्या हुआ यार, बोलो ना, या ऐसे ही गले लग कर खड़ी रहोगी। लेकिन राबिया कुछ नहीं बोल रही होती, बस रो रही होती है। तो यीशु ऐसे ही उसे आगे के हल्का सा आगे जाती है और बेड पे बैठ जाती है, उसे भी बैठाती है। तो राबिया उसे फिर से हक कर लेती है, कहती है प्लीज़ छोड़ो मत। यीशु को थोड़ा साठ पटा लग रहा होता है तो कहते यार बताओ तो सही। तो कहती है चुप रहने का क्या लोगी, चुप नहीं हो सकती हो। तो यीशु चुप हो जाती है। करीब 20 से 25 मिनट चुप रहने के बाद वो फिर से कहती है राबिया क्या हुआ यार, कुछ तो बोलो, या मैं ऐसे ही तुम्हें लेके बैठी रहूँ। कुछ बताओगे भी कि ऐसा क्या हो गया कि तुम रोने लगी, सिर्फ गेम के लिए रो रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन राबिया कुछ नहीं बोल रही होती। तो
तो उसे हल्का सा आगे करती है अपनी साइड, पीछे करके देखती है तो वो सो चुकी होती है। कहती है भगवान, ये तो सो गई। अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर सृष्टि को कॉल करती है और उसको सारी इंसिडेंट बताती है। सृष्टि कहती है ले क्या बात है, तेरी जीएफ है, उसका हक है ईशु, कहीं भी सोई वो। ईशु कहती फालतू बात करना बंद कर, ठीक है, क्या करूँ मैं इसका, ऐसे सो गई मेरी बाहों में। सृष्टि कहती है वाह, तूने अभी तक उसे बेड पर नहीं सुलाया, बस बाहों में लिए हुए है, मतलब तुझे इंटरेस्ट है उसमें। ईशु बोलती क्या है यार तुझे, मैं उसे लेके यहाँ बैठी रहूँ क्या, इतना दम नहीं है मेरे में। तो सृष्टि कहती है उसको बेड पर सुला दे। ईशु कहती है मैं नहीं सुला रही, मैं जैसे है यहीं छोड़ के आ रही हूँ। कहती है बेड पे है ना, अब सुला देगी तो कुछ हो जाएगा क्या। तो कहते हैं यार क्या ज़माना आ गया है, कुंभकर्ण की तरह सोए जा रही है। आजकल की लड़कियां भी ना कहीं भी सो जाती हैं, हद हो गई है। सृष्टि कहती है ज़्यादा मत बोल, तुझे मेरी कसम है, उसको सुला कर नीचे आ, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। कहती है ठीक है। फिर ईशु से सही से बेड पे लटाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और गेट लगाकर बाहर आ जाती है। सृष्टि के पास जा रही होती है तभी उसे कुछ ध्यान आता है और किचन में चली जाती है। किचन से पानी का जग भरकर वापस ऊपर रख कर आती है। सृष्टि ये देख लेती है, फिर वो सृष्टि के पास आती है तो सृष्टि कहती है ओहो क्या फिक्र है, मान लेना यार तुझे प्यार है। ईशु कहती तुझे मेरी कसम है, अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी बिल्कुल भी। यार मुझे प्यार नहीं हो सकता किसी से भी, तुझे पता है आई एम आज़ाद पंछी, तो मुझे आसमान में उड़ने देना, दुनिया देखने दे। तो सृष्टि कहती है डायलॉग की दुकान बस कर, ओके, छोड़ दिया, एक दिन तू खुद बोलेगी कि तुझे प्यार है उससे। ईशु कहती ओके, तब की तब देखेंगे ना, अब इस टॉपिक को छोड़ना यार, तू बन जा मेरी जीएफ, मेरी गर्लफ्रेंड अगर तू बन जाएगी तो क्या जोड़ी बनेगी, ऐतिहासिक जोड़ी, सारी दुनिया देखती रह जाएगी और हेडलाइन बनेगी दो अच्छे दोस्त बने जीवन साथी, हर तरफ तू और मैं, क्या खूब बनेगी जोड़ी जब मिल बैठेंगे दो दोस्त, वो भी जीवन साथी के रूप में, मज़ा ही आ जाएगा। सृष्टि कहती हट यहाँ से, सोच के गंदा लग रहा है यार, छी क्या फील करवा रही है देख। तो कहती है तू ना जा यहाँ से, मेरे पास से तेरे इरादे अच्छे नहीं लग रहे मुझे, हट यहाँ से हट। पर पहले भी यही बात कही थी, फिर से यही बात कह रही है, पागल है क्या रे, निकल यहाँ से चल। तो ईशु कहती है पता चला तुझे, मैंने बोला तो तुझे कैसा लगा, और फिर तू वही बात मुझे लेके मुझे बोलती है, सोच मुझे कैसा लगता होगा, मैं भी तो उसे दोस्त ही मानती हूँ, और तू ऐसे उटपटांग बातें करती है मेरे सामने उसके लिए, तो मुझे कैसा लगता होगा। तो सृष्टि कहती है अच्छा ठीक है, आज से ये टॉपिक नहीं, ठीक है। तो कहती है ठीक है। फिर ईशु कहती है अच्छा सृष्टि एक बात बता। कहती है हाँ, तूने बताया क्यों नहीं उसको डायरी के बारे में, तुझे तो पढ़नी आती है ना, फिर झूठ क्यों बोला। सृष्टि कहती है यार तू मेरी दोस्त है, जान है मेरी, उस डायरी में खुशी के बारे में भी लिखा हुआ है, और अगर वो डायरी मेरे अलावा किसी और ने पढ़ ली ना तो बहुत गलत हो जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता, और तू मुझे बताती भी नहीं है।
ओह अच्छा, इसलिए तूने नहीं बताया राबिया को। अरे यार थैंक यू। मतलब मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आई। और उसके बाद दोनों ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते रहते हैं और फिर रूम में चले जाते हैं। सृष्टि सानिया के पास और ईशु राबिया के पास। ईशु को कुछ याद आता है तो वो सोफे पर जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद राबिया की आँख खुलती है, वो देखती है ईशु सोफे पर सोई हुई है तो वो उसके पास जाती है और उसे छेड़ने लगती है तो ईशु की नींद खुल जाती है। ईशु कहती है आप तो सो रही थी, यहाँ कैसे आई? यार मेरी नींद ख़राब कर दी, एक तो मुझे वैसे ही नींद नहीं आती और आपने मुझे उठा दिया, पागल हो गया यार। राबिया कहती है तुम पागल होगी, तुमको सोफे पर सोते हुए देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, इसलिए मैं उठाने आई। चलो बेड पर जाके सो, और मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं मैं नहीं सोऊंगी ये वो, चलो उठो। ईशु कहती है अच्छा आपका दिमाग ख़राब हो गया तो क्या कर लोगी? पापा की रोती हुई परी, तुमने जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ बदतमीज़ी की ना, देख लेना। राबिया कहती कौन सी बदतमीज़ी? वो जो तुम चुपके मेरा कान खींच रही थी वो बदतमीज़ी होती है, तमीज़ तो होती ही नहीं। और तुम्हें ये भी तमीज़ नहीं है कि किसी को कैसे उठाते हैं, सीख लो, समझ में आया? काम आएगा आगे। राबिया कहती है अगर आपको मुझसे ऐसे ही लड़ना है तो मैं चली जाती हूँ रूम से बाहर। ईशु कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे कहकर सोफे पे फिर से लेटने लगती है तो राबिया हाथ पकड़ लेती है और कहती है कितनी बार कहूँ बेड पर सो जाओ, अब क्या लिख कर दूँ? तो ईशु कहती है हाँ लिख कर दो। तो राबिया वहीं पास से ईशु का रजिस्टर उठाती है, एक पेज फाड़ती है और उस पर लिखती क्या है, डियर ईशु खान जी कृपया करके आप बेड पर आकर सोने का कष्ट करेंगी बिना मुझसे बहस किए। और पेज लिख के ईशु को देती है तो ईशु उसे देख के शॉक्ड होती है और मन में कहती है क्या लड़की है यार, पागल है क्या ये, कुछ भी बोलो कुछ भी लिखती है कुछ भी करती है, सोचती नहीं कुछ। और वहीं खड़ी रहती है तो राबिया उसे बेड पर ले जाती है और वहाँ बिठाती है, कहती है अब जो करना है करो। ईशु की नज़र उस पेज पर से हटी नहीं रही होती तो राबिया कहती है उसे देखती रहोगी या सोना भी है आपको? तो ईशु चुपचाप बेड पे पेज रख देती है साइड में और लेट जाती है। सारी रात उसका ध्यान राबिया पर होता है। राबिया तो सो जाती है और वो राबिया को देखती रहती है, उसे देखते देखते कहती है पता नहीं अल्लाह इसको बनाने में कौन सी मिट्टी का यूज़ किया है आपने, क्या लड़की है यार ये। और फिर उसे देखते देखते ईशु की फिर से सुबह हो जाती है और पेज लेकर वो ग्राउंड पहुंच जाती है। वहाँ बाहर धूप में खड़े होकर उसी पेज को देख रही होती है और थोड़ा मुस्कुरा रही होती है। तो सृष्टि भी उठती है तो उसे पता चल जाता है कि वो ग्राउंड में होगी तो वो भी ग्राउंड पहुंच जाती है और उसे वो पेज देखते हुए देख लेती है तो आकर उससे वो पेज छीन लेती है और उस पेज में देखती है कि क्या लिखा है तो उसकी हंसी नहीं रुकती तो वो कहती है ईशु यार तू उस बेचारी से इतनी बहस करती है, कितनी मासूम है वो, फिर भी बताओ क्या हालत कर दी है तूने उसकी कि उसे तुझे लिख कर देना पड़ गया। ईशु कहती यार तू मजाक मत बना, मेरे घर में आकर कब्जा कर लिया है उसने, अब मुझे मेरे रूम में जाने से पहले भी देखना और सोचना पड़ता है कि जाऊँ या नहीं, और तू हंस रही है। सृष्टि कहती है चलो मैं हंस रही हूँ मान लिया, बट तू क्यों इस पेज को देखकर मुस्कुरा रही थी?
ये बता दे बस मुझे। तो ईशु कहती है क्या कुछ भी, बस ऐसे ही। क्यों मुस्कुरा नहीं सकती क्या मैं? ऐसा क्या हो गया है? मुस्कुराई तो रही थी और क्या कर रही थी? तो वो कहती है सृष्टि हाँ 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 समझ में आ रहा है, ये जो तेरा अकलाना है ना ये सब बयां कर रहा है बेटा सब। तो ईशु कहती है यार तो फिर शुरू हो गई। तो सृष्टि कहती है अच्छा चल कोई नहीं, आज संडे है, आज हम कहीं घूमने जाने वाले हैं और तू संडे को भी ग्राउंड में चली आई। तो वो कहती है कि अच्छा चलो घर चल। उसे खींच के घर ले जाती है और इधर से राबिया जो है वो नीचे आ रही होती है और ईशु ऊपर चली जाती है। राबिया उसे गुड मॉर्निंग विश करती है तो ईशु भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और वो ऊपर चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो सृष्टि उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि तुमने क्या किया ईशु के साथ? तुमने उसे लिख के दे दिया कि बेड पर सो जाओ? तो कहती है हाँ, तुम्हारी दोस्त जो है एक बार में सुनती नहीं मुझे, बोलती है लिख कर दो तो दे दिया, क्या करती। उसके बाद सृष्टि कहती है कि तुमसे एक बात पूछूं अगर बुरा ना मानो तो? राबिया कहती है हाँ पूछो, क्या पूछना है? मैं बुरा नहीं मानती हो यार, तुम तो दोस्त हो और मेरी पहली दोस्त इस सिटी में आप ही तो पूछो क्या पूछना है। सृष्टि पूछती है कि कल रात को चारों हम लूडो खेल रहे थे, आप गुस्सा होकर चली गई थी। हाँ तो ईशु आपको मनाने गई तो आप रोने लगी। हाँ और जब वो मुझे बुलाने आ रही थी तो आपने उसको हक कर लिया। ये हरकत क्यों की थी आपने? मुझे बता सकते हो और अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। तो राबिया उसको शक भरी आंखों से देखती है, 2 मिनट तक उसे घूरती रहती है। तो ईशु कहती है सॉरी, सृष्टि कहती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने क्या किया है? तो कहती है ईशु आपसे कुछ नहीं छुपाती है क्या, सब बता देती है। तो सृष्टि कहती है हाँ वो कुछ नहीं छुपाती, दिन में क्या करती है क्या नहीं वो हर एक चीज़ का हिसाब देती है मुझे, इसलिए मुझे सब पता होता है। कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करती है। सांस भी कितनी बार लेती है वो ये भी मुझे बताती है। तो अब आप बताइए ये करने की वजह? आपने रोते रोते उसे हक किया और फिर उसी की बाहों में सो गई। राबिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो वाकई जवाब दे तो क्या जवाब दे, समझ नहीं पा रही थी। उसे शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। तो सृष्टि उसकी तरफ फिर से देखती है और कहती है राबिया मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। तो कहती है बस ऐसे ही मैंने उसे हक कर लिया था, वो बड़बड़ाई जा रही थी तो मुझे रोना आ गया। तो सृष्टि राबिया का चेहरा अपनी तरफ करती है और कहती है सही सही बताओ क्या बात है, झूठ मत बोलो, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें भी मुझे भी। राबिया कहती है क्या क्या समझ में, कि ये रीज़न तो नहीं था कि वो आपको सुना रही थी और आपने उसे हक कर लिया। जब वो आपको सुनाती है तो आप कम तो नहीं हो, आप उसे डबल सुनाते हो। तो क्या बात है, आप साफ साफ बता दीजिए ना, क्यों गोल गोल घुमा रही हो? तो राबिया चुप हो जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।